Hello. Greetings of the day to everyone. Today we are going to discuss a very important and a very interesting topic. The topic of discussion is a scheme called as उड़ान स्कीम 2.0, that is उड़े देश के आम नागरिक स्कीम 2.0. इससे पहले भी भारत में एक उड़ान स्कीम लॉन्च हुआ था, दैट वाज उड़े देश के आम नागरिक स्कीम. अब भारत में और दुनिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इच्छा जताते हैं कि उनको फ्लाइट में एक बार ट्रैवल करना है. इट्स कॉमन मैन्स ड्रीम टू हैव विंग्स, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गिव द विंग्स टू द कॉमन मैन. बहुत मुश्किल है उनके उस सपने को पूरा करवाना, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट या एविएशन इंडस्ट्री हर वक्त, सिविल एविएशन इंडस्ट्री हर वक्त भारत में एक कॉस्टली या एलीट क्लास ट्रांसपोर्ट माना गया है. भारत में इस इंडस्ट्री को ऐसा माना जाता है या तो ये अमीर वर्ग के लोग यूज करेंगे, या इस इंडस्ट्री को ऐसा माना जाता है कि एटमोस्ट इमरजेंसी में ये इंडस्ट्री या सिविल एविएशन इंडस्ट्री को यूज किया जाएगा. नाउ व्हाई इट इज अ डिस्टिंक्ट ड्रीम फॉर अ कॉमन मैन, the taxpayer of India, to travel by the air transport? क्यों है ऐसा? It is very simple. It is very simple because this industry is a very costly industry. It becomes unaffordable for a common man. एक आम आदमी जो दिन में बहुत कम पैसे कमाता है, अगर वो एयरपोर्ट से एक कप चाय भी लेता है तो इट कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज. तो एयरपोर्ट की चाय अगर 200 रुपए की है तो फ्लाइट में जाना तो बहुत ही महंगा पड़ता है. सो द एविएशन इंडस्ट्री, द सिविल एविएशन इंडस्ट्री इज अ वेरी कॉमन, या इज नॉट अ वेरी कॉमन थिंग फॉर द कॉमन मैन ऑफ इंडिया. नाउ टॉकिंग अबाउट उड़ान 2.0 scheme, in order to make civil aviation industry affordable and accessible, या भारत में हर रीजनल एरिया में कनेक्टिविटी हो, इस चीज को करने के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उड़ान 2.0 स्कीम. अब 2.0 से यह मतलब तो बहुत क्लियर है कि पहले भी सिविल एविएशन या एरोप्लेन वाले इंडस्ट्री में एक स्कीम था जिसका नाम उड़ान था. ठीक है, यह चीज बहुत क्लियर है. अब उस स्कीम को थोड़ा अपग्रेड करा है. हम आज उसी स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. Now, let us see what is the उड़ान 2.0 scheme. जैसे इस इमेज में मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि फ्लाइट से भारत को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, या फ्लाइट कैसे भारत के हर रीजन में कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प कर सकता है. Now, let us see what is उड़ान 2.0 scheme. ठीक है, सो उड़ान 2.0 स्कीम का सबसे पहला एजेंडा है रिवाइविंग रीजनल कनेक्टिविटी इन इंडिया. भारत देश में हर रीजन को कनेक्ट करना है, भारत देश की रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है. वो है उड़ान 2.0 स्कीम का सबसे पहला एजेंडा. देखिए, नाउ द इंडियन सिविल एविएशन सेक्टर इज पॉइज्ड फॉर एन एक्सपेंशन विद एंटिसिपेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ उड़ान 2.0 स्कीम. अब ये क्या कह रहे हैं, भारत का जो सिविल एविएशन सेक्टर है, ठीक है, वो एक एक्सपेंशन के दौर पर है, या एक एक्सपेंशन होने वाला है उस सिविल एविएशन सेक्टर में. क्यों होने वाला है? क्योंकि देश में एक नया स्कीम आने वाला है, दैट इज उड़े देश के आम नागरिक 2.0. तो सिविल एविएशन सेक्टर जो है पहले से भी बेहतरी की तरफ बढ़ने वाला है. नाउ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन इज एक्सपेक्टेड टू एलोकेट फंड्स फॉर दिस इनिशिएटिव इन अपकमिंग यूनियन बजट. अब एक बात समझिए, यह बोला जा रहा है कि श्रीमती निर्मला सीतारामन जी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, जो भारत की वित्त मंत्री हैं, ये अपकमिंग बजट में, जो आने वाले बजट में उड़ान 2.0 स्कीम के लिए कुछ पैसा देंगी, कुछ पैसा एलोकेट करेंगी. अब कहने वाली बात यह है कि 2023 में जब यूनियन बजट आया था, पिछले साल जब हमारे देश का 2023-2024 का जो बजट आया था, प्रीवियस बजट आए थे, उस स्कीम में भी उड़ान स्कीम के लिए पैसे दिए गए थे. ठीक है, नाउ देखो, अब जैसे ही श्रीमती निर्मला सीतारामन जी इसमें बजट में उड़ान 2.0 स्कीम के लिए पैसे देंगी, दिस न्यू आइट्रेशन एम्स टू एनहांस द लास्ट माइल कनेक्टिविटी बाय डेवलपिंग
कॉस्ट इफेक्टिव एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे ही निर्मला सीतारामन जी पैसे देंगी, ये जो उड़ान 2.0 स्कीम है, जो नया स्कीम है, ये भारत में एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कॉस्ट इफेक्टिव एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये बोला जा रहा है एक नया स्कीम आ रहा है, जिस स्कीम का नाम है उड़ान 2.0 स्कीम, उड़े देश के आम नागरिक 2.0 स्कीम। इसके लिए यह माना जाता है इस स्कीम के आने के बाद जो हमारा एविएशन इंडस्ट्री है वो एक्सपैंड हो जाएगा और श्रीमती निर्मला सीतारामन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन बजट में इसके लिए कुछ पैसा एलोकेट करेंगे और जिसके वजह से भारत में एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी होगा, सिंपली बोले तो रीजनल एरिया का कनेक्टिविटी भी होगा और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाएगा। अब प्रीवियस बजट में 502 करोड़ रुपीस उड़ान स्कीम के लिए एलोकेट किया गया था। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में एविएशन इंडस्ट्रीज के लिए पहले पैसा बजट में एलोकेट नहीं किया गया। प्रीवियस बजट में 502 करोड़ रुपीस बजट में एलोकेट किया था, बट कहने वाली बात और समझने वाली बात यह है, ये जो पैसा एलोकेट किया था फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा वो एक्सपेक्टेड से बहुत कम था, तो इतना ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो पाया। अब इंडस्ट्रियल इंसाइडर्स का यह कहना है, इंडस्ट्रियल इंसाइडर्स मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो जाने पहचाने लोग होते हैं, खबर उड़ती उड़ती खबर यह आई है कि उड़ान 2.0 स्कीम में जो पैसा एलोकेट किया जाएगा, उड़ान 2.0 स्कीम में जो वित्त मंत्री द्वारा बजट में पैसा एलोकेट किया जाएगा वो उस अमाउंट से 502 करोड़ रुपीस जो उड़ान स्कीम के लिए दिया गया था उससे काफी ज्यादा होगा और इसके वजह से भारत में काफी ज्यादा एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल करने में हेल्प करेगा। बहुत सारे ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बनाने में हमारे देश में हेल्प होगा। देखो, इंडस्ट्रियल इंसाइडर सजेस्ट दैट एलोकेशन फॉर उड़ान 2.0 विल बी हायर। जो उड़ान स्कीम से को पैसा दिया था उससे ज्यादा पैसा उड़ान 2.0 स्कीम को मिलेगा, सपोर्टिंग द गोल ऑफ इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स। भारत में लगभग 400 के करीब, 350 से 400 के करीब ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स होगा। देयर विल बी अप्रॉक्सिमेटली 350 to 400 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया बाय 2047। नाउ अंडरस्टैंड, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल गिव an allocation in the budget and the industrial insiders are predicting that the amount in the budget will be much higher which was allocated to the Udan scheme in the previous budget. Now let us move further. Now what is the aim of the Udan 2.0 scheme? Udan 2.0 scheme का aim क्या है? It aims to stimulate the regional aviation market. Regional aviation market को बेहतर करने की बात करी है। It seeks to provide affordable air travel to underserved and unserved areas of the country. देखो, सबसे पहला उड़ान 2.0 का टारगेट क्या है कि रीजनल एरिया को कवर करना है और अंडरसर्व्ड कुछ एरियाज भारत में ऐसे हैं जहां पर बहुत कम फ्लाइट जाती है और कुछ एरियाज भारत में ऐसे हैं जो अनसर्व्ड है जहां पे फ्लाइट जाती ही नहीं है, तो उन एरियाज में फ्लाइट चलाना है। ठीक है, अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज में फ्लाइट चलाना है जिससे रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए। नाउ the scheme focuses on reviving existing airports and airport strips to facilitate connectivity. It also intends to ease operational regulation for new airlines and operators. अब देखो, भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी भी हैं और बहुत सारे एयर स्ट्रिप्स भी हैं। अब उसको फंक्शनल बनाना है, उसको बेहतर करना है, यह भी स्कीम का टारगेट है। पहला टारगेट तो यह था अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज को टारगेट करना है, जहां कुछ फ्लाइट जाती है और जहां फ्लाइट नहीं जाती है उस एरिया को टारगेट करके उसको बेहतर बनाना है। दूसरा, बहुत सारे एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स है और एयर स्ट्रिप्स है। अब एयर स्ट्रिप्स क्या होता है? एक छोटा सा एरिया होता है, एक चैनल होता है जहां पर कुछ फ्लाइट्स लैंड कर सकते हैं। कंपेयर टू एयरपोर्ट्स बहुत छोटा एरिया होता है। अब भारत में कुछ एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स ऐसे हैं जो एक्सिस्टिंगली ज्यादा अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा, उसको रिवाइव करना है। और एयरलाइंस इंडस्ट्री में या एविएशन इंडस्ट्री में जो नॉर्म्स है, ऑपरेशनल नॉर्म्स है, उसको या कोई रेगुलेशन है उसको थोड़ा लिबरलाइज करना है, तभी तो नए प्लेयर्स आएंगे। तो उड़ान स्कीम का रीजनल एरिया को सर्व करना है, कनेक्टिविटी बढ़ाना है, ऑपरेशनल नॉर्म्स को लिबरलाइज करना है और एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप्स को डेवलप करना है। नाउ इसके लिए फंडिंग कहां से आएगा, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क कहां से आएगा? द फ्रेमवर्क इंक्लूड सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से फंडिंग आएगा। नाउ वायबिलिटी गैप फंडिंग विल इंसेंटिवाइज एयरलाइंस टू ऑपरेट इन अंडरसर्व्ड रीजन्स।
अब वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत उन एयरलाइंस को इंसेंटिव्स दिया जाएगा जो भारत में अंडरसर्व्ड रीजन्स में फंक्शन करते हैं। अब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर नॉर्मल एयरलाइंस फंक्शन नहीं करना चाहते, बट एक एयरलाइंस ने वहां पर जाने को रेडी हो गए, वहां पे फ्लाइट फैसिलिटी देने को तैयार हो गए, तो उनको आप क्या देंगे, इंसेंटिव्स देंगे। द स्कीम एम्स टू कीप एयरफेयर्स अफोर्डेबल फॉर पैसेंजर्स, ठीक है, और आपका टारगेट क्या है, एयरफेयर्स को पैसेंजर्स के लिए अफोर्डेबल करना। द फाइनेंशियल बैकिंग इज क्रूशियल फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ स्मॉलर एयरपोर्ट्स। और हर वक्त आप एक चीज समझिए, आप कितनी भी बात कर ले, आप स्टेट फंडिंग, सेंटर फंडिंग की बात कर ले, वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात कर ले, बट स्मॉलर एयरपोर्ट्स को भारत में फंक्शन करने के लिए आपको उनको फंड्स देना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर। नाउ कुछ डाटा देखते हैं हम इसमें। Operational progress since its inception in 2016, Udan has operationalized over 85 aerodromes, including airports, heliports and water aerodromes. तो जब से उड़ान स्कीम आया है भारत में 85 एरोड्रम्स इंक्लूडिंग एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रम्स 85 एक्टिवेट हो गए, ऑपरेशनलाइज हो गए। द स्कीम हैज फैसिलिटेटेड ओवर 1.44 करोड़ पैसेंजर्स अक्रॉस मोर देन 2.8 लाख फ्लाइट्स। देखो लगभग जब से उड़ान स्कीम्स आए हैं, उड़ान पहले वाला 2016 वाला है, जब भारत में लगभग कितने एरोड्रम्स ऑपरेशनलाइज हो गए, 85 एरोड्रम्स। कितने लोगों को फायदा मिला है, 1.44 करोड़ को लोगों को फायदा मिला है, और लगभग कितनी फ्लाइट्स बनी है, टोटल 2.8 लाख फ्लाइट्स टोटल रन हुई हैं। इट हैज आल्सो सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज्ड 601 रूट्स इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर रूट्स। ना कुछ नए 601 रूट्स भी बने हैं, तो खाली 85 एरोड्रम्स नहीं, खाली 1.44 करोड़ पैसेंजर्स को बेनिफिट, 2.8 लाख फ्लाइट्स बेनिफिटेड हुए हैं, 601 नए रूट्स एस्टैब्लिश हुए हैं, और कुछ उसमें हेलीकॉप्टर रूट्स भी है। द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 74 इन 2014 टू 157 इन 2024। पहले 2014 में खाली 74 एयरपोर्ट थे भारत में जो ऑपरेशनलाइज थे, आज कितने थे, आज कितने हैं, 2024 में 157 एयरपोर्ट्स हैं। अब कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटजीज क्या है, ये डाटा आपको याद रखना, यू कैन यूज इट। उड़ान 2.0 proposes to reduce operational cost of smaller regional airports, ठीक है, रीजनल एयरपोर्ट्स का ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने की बात करिए। एस्टिमेट्स इंडिकेट दैट रनिंग कॉस्ट ऑफ कैन रेंज फ्रॉम 7 to 8 करोड़ एनुअली। कोई भी एयरपोर्ट को, स्मॉलर एयरपोर्ट्स को रन करने के लिए भी आपको 7 to 8 करोड़ रुपीस एनुअली चाहिए। द स्कीम विल एक्सप्लोर वेज टू लेसन दिस एक्सपेंसेस व्हाइल मेंटेनिंग सर्विस क्वालिटी। अब देखो कोई भी एयरपोर्ट को चलाना के लिए आपको 7 से 8 करोड़ एनुअली चाहिए। अब स्कीम क्या कोशिश करेगा, विदाउट क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करके ये पैसे को कम करने की कोशिश करेगा। दिस इंक्लूड्स ईजिंग एंट्री बैरियर्स फॉर न्यू एयरलाइंस ऑपरेटर्स विच इज क्रिटिकल फॉर इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। अब क्या करेगा, इसके अलावा जो नए एयरलाइंस आना चाहते हैं उनके लिए जो एंट्री है कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा, जिससे नए प्लेयर्स मार्केट में आए तो क्या होगा, ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा और अपना एयरफेयर अपने आप कम हो जाएगा। नाउ मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं। फ्यूचर एस्पिरेशन, द लॉन्ग टर्म विजन फॉर उड़ान 2.0 इंक्लूड्स डेवलपिंग ओवर 100 अंडर यूटिलाइज्ड एयर स्ट्रिप्स। भारत में आज भी ओवर 100 ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं जो कि अंडर यूटिलाइज है, उसको यूटिलाइज करना एक बहुत बड़ा टारगेट है इनका। The initiative aims to enhance regional connectivity across India. By 2047, the government envisions robust network of operational airports catering to diverse region. 2047 तक भारत के हर रीजन में लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, इनका टारगेट है। द एक्सपेंशन विल हेल्प टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एयर ट्रैवल इन स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज। इसके क्या होगा, जो जिस तरीके से एक्सपेंशन होगा तो भारत में जो भी डिमांड है एयर ट्रैवल का स्मॉलर टाउन्स और सिटीज में, वो भी कैटर हो जाएगा। नाउ लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च एन अपग्रेडेड वर्जन ऑफ उड़ान स्कीम। Udan scheme talked about उड़े देश के आम नागरिक. Now this Udan 2.0 exclusively focuses on few aspects. One, the affordability of air transport for the passengers has to be taken care of. Like the prices has to go down because it's not giving wings, because the civil aviation sector at present stage is not giving wings to the common man of India. It is absolutely made for the elite class. So it is a distinct dream for the common man to fly through India. So that has to be taken care of. Second thing which it needs to take care of is regional connectivity. भारत में आज भी बहुत एरियाज ऐसे हैं जो अनसर्व्ड है या अंडर सर्व्ड है,
कुछ जगह फ्लाइट जाती ही नहीं है और कुछ जगह एक आधा फ्लाइट जाती है। तो जहां पर एक आधा फ्लाइट जाती है वहां तो एक्सपेंस जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन। भारत में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो एविएशन इंडस्ट्री में, सिविल एविएशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, बट रूल्स इतने सख्त हैं, नियमों की वजह से वो नहीं आ पाते। सो देयर इज अ नीड फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ रूल्स। सो रीजनल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली एयरपोर्ट के कॉस्ट और एक्सपेंसेस को कम करना भी जरूरी है। कीपिंग इन द माइंड क्वालिटी शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, ये भी एक जरूरी है। और बहुत ज्यादा एरोड्रम्स या एयरपोर्ट्स या एयर स्ट्रिप्स अनयूज्ड है, उसको भी ऑपरेशनलाइज करना बहुत जरूरी है। आई होप व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस द बजट ऑफ 2024-25 she allocates a very good fund for Udan 2.0 scheme. So again, the common man can fly with a smile on his face. That's all for the day. Thank you so much and have a nice day.